वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। सिर्फ 500 रुपए के स्टाम्प पर होगी रजिस्ट्री। गृह प्रवेश से पहले सीएम योगी के हाथों मिलेगी चाबी। गोरखपुर के मानबेला में जीडीए द्वारा बनाए गए पीएम आवास में गृह प्रवेश का इंतजार करने वाले आवंटियों के लिए अच्छी खबर है। इसी महीने आवंटियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों गृह प्रवेश के लिए मकान की चाबी मिलेगी। मुख्यमंत्री खुद मानबेला में जाकर योजना का लोकार्पण करेंगे। जीडीए के अफसरों अभियंताओं ने गुरुवार को परियोजना का निरीक्षण कर लोकार्पण कार्यक्रम की रूपरेखा तय की। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के 18 विषयों की परीक्षा आज। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा आज होगी। इस परीक्षा के एडमिट कार्ड 7 नवंबर को जारी कर दिए गए हैं, जिसकी सूचना 8 नवंबर 2021 को आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई। यूपीएचईएससी की वेबसाइट पर जारी नोटिस के अनुसार आज 13 नवंबर 2021 को होने वाली परीक्षा के लिए निर्धारित 18 विषयों की परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली में हिंदी, संगीत, सितार, भूमि संरक्षण, भूगर्भ विज्ञान, पादप रोग, एशियन कल्चर, अनुवांशिक और पादप प्रजनन और कीट विज्ञान के पेपर होंगे। 1 जनवरी 2022 तक 18 साल के होने वाले युवा भी बनवा सकते हैं अपना वोट। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से पहले प्रदेश में बड़े स्तर पर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का कार्य शुरू हो गया। पहली बार मतदाता बनने के लिए युवाओं में वोट बनवाने को लेकर खासा क्रेज देखा जा रहा है। साथ ही प्रवासी मतदाता का नाम जोड़ने या हटवाने और नाम पता संशोधन का कार्य भी किया जा रहा है। इसके लिए मतदान स्थलों पर जाकर मत संबंधित कार्य किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश की 735 पेयजल आपूर्ति योजनाओं को केंद्र की मंजूरी। 33 जिलों के 1262 गांव के 39 लाख लोगों को होगा लाभ। बुंदेलखंड और विंध्य समेत प्रदेश भर के ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की आपूर्ति पर लगातार काम कर रही राज्य सरकार की 735 पेयजल आपूर्ति योजनाओं पर केंद्र सरकार ने अपनी मुहर लगा दी। राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में नल से पानी कनेक्शन के लिए राज्य सरकार की ओर से भेजे गए 1882 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस बीच केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट कर यूपी में हर घर नल योजना की प्रगति की जमकर तारीफ की है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भास्कर एक्सक्लूसिव। 13 नवंबर से 4 दिन तक सुखोई और मिराज उतरेंगे। 16 को मोदी और राजनाथ हरक्यूलिस से करेंगे लैंड। यूपी के सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ की तैयारी पूरी कर ली गई। ये ट्रायल आज 13 नवंबर से शुरू होगा और 4 दिन तक चलेगा। सूत्रों के मुताबिक 16 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हरक्यूलिस विमान से लैंड करेंगे। एक्सप्रेसवे एयर स्ट्रिप पर लैंडिंग के लिए एयरफोर्स के 5 बड़े एयरबेस से करीब 30 लड़ाकू विमान उड़ान भरेंगे। मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का ऐलान। दिव्यांग खिलाड़ियों को सम्मान देगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में टोक्यो पैरालंपिक कार्यक्रम के दौरान कहा कि खेल से जुड़े हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाने वाली खेल प्रतिभाओं को सम्मान दिया। मैं सर्वप्रथम 1857 की क्रांति का बिगुल फूंकने वाली मेरठ की इस क्रांति की धरा को नमन करता हूं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम मेरठ में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं। यूपी में औद्योगिक क्रांति ला सकता है डिफेंस कॉरिडोर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि यूपी डिफेंस कॉरिडोर आने वाले समय में राज्य में औद्योगिक क्रांति लाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से यूपी और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर स्थापित किए गए हैं। इनका उद्देश्य हमारे लिए ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है जिससे छोटी से बड़ी जितनी भी जरूरतें हैं आसानी से एक जगह से और किफायती तरीके से पूरी हो सके। राजधानी में यूपी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में निवेश प्रोत्साहन के लिए आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा कि यूपी की औद्योगिक विरासत बहुत पुरानी है। यहाँ के अनेक जनपद ऐसे हैं जो अपने उत्पादों और इसके उद्योग के लिए दूर दूर तक मशहूर हैं। फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन के लिए यहाँ मिल रहे फॉर्म। योगी सरकार इसी महीने देगी सौगात। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी टैबलेट स्मार्टफोन योजना के लिए अंततः दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा गुरुवार को छात्रों के लिए निर्धारित प्रारूप पर डेटा उपलब्ध करा दिया गया। 20 नवंबर तक इसे भरकर जमा करना होगा। हालांकि इस आदेश के बाद कॉलेज इस बात को लेकर आशंकित है कि यदि विभिन्न कक्षाओं के परिणाम न आए तो क्या होगा। इन इंजीनियर्स को अब 20 नवंबर के बाद मिलेगा प्रमोशन। नए सिरे से जारी होगी सूची। पदोन्नति के लिए जरूरी प्रक्रिया पूरी नहीं किए जाने से पदोन्नति दिए जाने के बाद पदावनत किए गए अभियंताओं को न्याय के लिए अब कुछ दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा। पदोन्नति के लिए वरिष्ठता सूची पर आपत्तियां 20 नवंबर तक मांगी गई हैं। आपत्तियों के निस्तारण के बाद अनंतिम वरिष्ठता सूची के आधार पर नए सिरे से पदोन्नति आदेश जारी किया जाएगा।
पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन की तारीख तय। 13 दिसंबर को होगा लोकार्पण। दीपों से सजेगी काशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन की तारीख तय हो गई। लोकार्पण के लिए बाबा विश्वनाथ के प्रिय दिन सोमवार का चयन किया गया। पीएम मोदी 13 दिसंबर को इसका शुभारंभ करेंगे। इस दिन पूरी काशी को दीपावली और देव दीपावली की तरह दीपों से सजाया जाएगा। ऐसे में करीब 1 महीने के अंदर ही तीसरी बार काशी दीपों से सजेगी। यूपीपी बीपीपी 1329 एसआई एएसआई लिपिक भर्ती परीक्षा डेट जारी होने के इंतजार में अभ्यर्थी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ की उप निरीक्षक और सहायक उप निरीक्षक लिपिक भर्ती 2021 परीक्षा की डेट अभी तक जारी नहीं हुई। इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले हजारों अभ्यर्थी अभी परीक्षा डेट जारी होने के इंतजार में हैं। उम्मीद है कि यूपीपी बीपीपी की वेबसाइट पर जल्द ही इस संबंध में अपडेट जारी किया जाएगा। हाल में 3 नवंबर 2021 को भर्ती बोर्ड ने चयन प्रक्रिया व परीक्षा पाठ्यक्रम को लेकर नोटिस जारी कर चुका है। पीएम किसान की राशि हो सकती है 12,000। इस दिन आ सकती है 10वीं किश्त। नरेंद्र मोदी सरकार यूपी पंजाब समेत कई राज्यों में साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले किसानों को बड़ी सौगात दे सकती है। ये भी संभव है कि पीएम किसान की 15 दिसंबर तक आने वाली किश्त 2,000 रुपए की जगह 4,000 रुपए आए। हालांकि केंद्र सरकार ने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं किया, लेकिन आजकल इस बात की चर्चा आम हो गई है। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो केंद्र सरकार किसानों को सालाना 6,000 की जगह 12,000 रुपए 3 समान किस्तों में देगी। यूपी में इस महीने होगी नौकरी की भरमार। प्रदेश के 9 मेडिकल कॉलेजेस में सीमा कर्मचारियों की बंपर भर्ती होने जा रही है। वे नए मेडिकल कॉलेज हैं जिनका लोकार्पण गत माह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इन कॉलेजेस में होने वाली भर्ती की संख्या 3,000 से अधिक होगी। इसे इसी सप्ताह शुरू किया जाएगा और 1 माह के अंदर पूरा किया जाना है। चिकित्सा शिक्षा विभाग और महानिदेशालय ने इस संबंध में सभी 9 मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को निर्देश जारी कर दिए हैं। चिकित्सा क्षेत्र के हाल ही वर्षों में काफी काम हुआ है। कोरोना काल में इस काम में और भी तेजी आई है। सबसे कम समय में लखनऊ से वाराणसी पहुंचने वाली ट्रेन लापता। सबसे कम समय में लखनऊ से वाराणसी के बीच चलने वाली शटल ट्रेन लापता है। अधिकारी को भी इस ट्रेन के चलने के बारे में कोई अता पता नहीं। नवरात्रि पर इस ट्रेन को चलाने के लिए 1 अक्टूबर 2021 को डीआरएम ने घोषणा की थी, पर दिवाली, भैया दूज और छठ पूजा भी बीत गया और यात्री बस चलने के इंतजार में है। क्योंकि यात्रियों की लोकप्रिय ट्रेन वरुणा एक्सप्रेस को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है, ऐसे में लखनऊ से वाराणसी के बीच विकल्प के रूप में शटल ट्रेन चलाने का आदेश रेलवे बोर्ड ने जारी कर दिया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद का दावा, राज्य में खाद की कमी नहीं, विपक्षी नेता झूठा प्रचार कर रहे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि राज्य में रासायनिक खाद की कोई किल्लत नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल के नेताओं द्वारा इस बारे में झूठा प्रचार किया जा रहा है। मौर्य ने कहा कि जिन स्थानों पर खाद की उपलब्धता में मामूली कमी आई, वहां तत्काल कमी को पूरा कर दिया गया। सच्चाई ये है कि प्रदेश में खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। लखनऊ से वाराणसी जाते समय जौनपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा आयोजित स्वागत समारोह के बाद यूनिवार्ता से बातचीत में केशव ने कहा कि 2022 में 300 से अधिक सीट्स हासिल कर भाजपा की प्रदेश में पूर्ण बहुमत से फिर से सरकार बनेगी। अयोध्या में डेंगू का कहर, व्यापारी की मौत, अब तक 462 मरीज चपेट में। अयोध्या जिले में डेंगू का कहर अब लोगों के जीवन से भी खेल करने लगा है। नगर के नाका स्थित कल्याण एजेंसी के मालिक सूरज प्रकाश की लखनऊ में इलाज कराते समय डेंगू से मौत हो गई। उसको डेंगू होने की पुष्टि जिला चिकित्सालय के सेंटिनल लैब में हुई एलाइजा जांच से हुई थी। आज योगी के गढ़ में होंगे अखिलेश। कल शाह राजनाथ के यूपी दौरे पर किया तंज, बोले खलबली मच गई है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सत्ता की जंग तेज हो गई। भाजपा, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा ने पूर्वांचल में पूरी ताकत झोंक दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी में हैं। वे आज आजमगढ़ रहेंगे और बस्ती जाएंगे। उधर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज 13 नवंबर को गोरखपुर से कुशीनगर तक रथ यात्रा करेंगे। वे पूर्वांचल के कई अन्य जिलों का भी दौरा करेंगे। दिवाली पर 1.5 गुना था ध्वनि प्रदूषण। पीसीबी ने जारी की रिपोर्ट। दिवाली पर पटाखों के धुएं से प्रदूषण तो बढ़ा ही, उस दौरान 2 दिनों तक शहर में ध्वनि प्रदूषण का लेवल भी सामान्य से 1.5 गुना अधिक रहा। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय इकाई की तरफ से बुधवार को जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार दिवाली से 1 दिन पहले जरीब चौक के क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण की स्थिति रात के 10 बजे 81.1 डेसिबल थी, जबकि दिवाली की रात 11 बजे 90.3 डेसिबल रिकॉर्ड की गई। आरबीआई के 2 उपभोक्ता केंद्रित पहलों की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी। निवेशकों को फायदा मिलेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शुक्रवार को पूर्वाह्न 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक की 2 अभिनव उपभोक्ता केंद्रित पहलों, भारतीय रिजर्व बैंक की खुदरा प्रत्यक्ष योजना और रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक खुदरा प्रत्यक्ष योजना का उद्देश्य सरकारी प्रतिभूति बाजार में खुदरा निवेशकों की पहुंच बढ़ाना है। पीएम मोदी ट्विटर पर दुनिया के दूसरे सबसे प्रभावशाली शख्स सचिन तेंदुलकर विशेष 50 में शामिल। कंज्यूमर इंटेलिजेंस कंपनी ब्रांड वॉच ने साल 2021 के लिए ट्विटर पर 50 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी कर दी। इसके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्विटर पर दूसरे सबसे प्रभावशाली शख्स हैं, जबकि पहले स्थान पर अमेरिकी गायिका टेलर स्विफ्ट हैं। इस सूची में पीएम मोदी के आसपास कोई भी दूसरा नेता नहीं। वहीं इस 50 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का नाम भी शामिल किया गया। सचिन तेंदुलकर का इस साल ट्विटर पर 50 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में 35वें स्थान पर रखा गया है। तेंदुलकर को अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला मिशेल ओबामा, अमेरिकी अभिनेता ड्वेन जॉनसन और लियोनार्डो डी कैप्रियो से ऊपर जगह मिली है। सीमा पर तनाव के बीच भारत का करारा जवाब, चीन समेत इन देशों को अब नहीं मिलेगा ई वीजा। सीमा पर चल रहे तनाव के बीच भारत ने बड़ा फैसला किया है। भारत ने चीन के नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक टूरिस्ट वीजा नहीं देने का फैसला किया। इसके अलावा कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ईरान, मलेशिया, इंडोनेशिया और सऊदी अरब के नागरिकों को भी अब भारत ई वीजा नहीं देगा। फ्री सोलर पैनल के नए आवेदन शुरू, जल्दी से करें आवेदन। केंद्र सरकार के द्वारा किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए ये योजना देश भर में लागू की गई, जिसमें किसान नागरिक अतिरिक्त बिजली को सीधे सरकार को बेच सकते हैं। इस योजना के तहत किसान व्यक्ति सोलर पंप सेट को अपने बंजर भूमि में स्थापित करके बिजली का उत्पादन कर सकते हैं और बिजली बेच के अपनी आय में मुनाफा कर सकते हैं। ये सभी किसानों को कृषि कार्य करने हेतु एवं बिजली उत्पादन करने का एक अवसर प्रदान किया गया है। भारत सरकार की इस स्कीम के तहत सौर ऊर्जा के क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। कार्ड धारकों को कब से मिलेगा फ्री दाल, तेल और नमक, योगी सरकार का आदेश जारी। अगले 4 महीनों के लिए गरीबों को प्रदेश सरकार द्वारा बड़ी सौगात मिलने जा रही है। महंगाई की मार झेल रहे गरीबों को दिसंबर से मुफ्त दाल के साथ ही नमक और खाद्य तेल उपलब्ध कराकर सरकार राहत देगी। इसके लिए राज्यपाल की स्वीकृति के बाद सरकार ने आदेश जारी कर दिए। जिले के सभी अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को आगामी दिसंबर से लेकर मार्च 2022 तक हर महीने दाल, खाद्य तेल व नमक का वितरण कोटे की दुकानों पर होने वाले राशन वितरण के साथ किया जाएगा। महिला अफसरों को मिलेगा 10 दिनों के भीतर परमानेंट कमीशन। सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी के बाद केंद्र का दावा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा भारतीय सेना को अवमानना की चेतावनी देने के बाद केंद्र सरकार ने शुक्रवार को आश्वासन दिया कि वो सभी 11 महिला सैन्य अधिकारियों को परमानेंट कमीशन विकल्प प्रदान करेगी। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी जानकारी दी कि परमानेंट कमीशन के लिए सुप्रीम कोर्ट से संपर्क करने वाली 11 महिला सैन्य अधिकारियों के संबंध में 10 दिनों के भीतर एक त्वरित निर्णय लिया जाएगा। 29 जिलों के किसानों को मिलेगा फसल बर्बादी का पैसा, योगी सरकार ने दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य के करीब 3 लाख किसानों को बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए फसलों का मुआवजा देने का फैसला किया। फसलों के क्षतिग्रस्त होने की राशि राज्य के 29 जिलों के किसानों को दी जाएगी। सरकार की ओर से अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने संबंधित जिला अधिकारियों को पत्र भेजकर बताया है कि दिनांक 11 नवंबर 2021 तक राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट पर 11,44,320 प्रभावित किसानों ने 3,77,41,61,630 मात्र की मांग की थी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।